बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉटनी बीएससी फोर्थ ईयर चैप्टर नंबर 5 स्टूडेंट्स, आज जो है वो हमने डिस्कस करना था टेक्निकल टर्म्स ऑफ फ्लावर्स। सबसे पहले टर्म्स को देखने से पहले हमें फ्लावर के बारे में पता होना चाहिए कि फ्लावर क्या चीज़ है। कलरफुल आपको जो है वो पेटल्स नज़र आ रही हैं, जिसका दूसरा नाम जो है वो करोला है। नीचे ग्रीन कलर की पत्तियां जिनको सेपल्स कहा जाता है, इनको कैलेक्स कहते हैं। पेटल्स को करोला कहते हैं, जबकि सेपल्स को जो है वो कैलेक्स कहते हैं। डंडी नीचे आपको नज़र आ रही है, दैट इज़ द पेडिसल्स। दरमियान में आपको रिसेप्टिकल्स नज़र आ रही हैं, जिसमें छोटी छोटी पत्तियाँ जो है वो निकल रही हैं, इनको रिसेप्टिकल्स कहा जाता है। ओव्यूल है, लोक्यूल है, ओवरी है, स्टाइल नज़र आ रहा है आपको, स्टिग्मा है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिलके क्या बनाती हैं? कार्पल। और कार्पल को जो है वो हम गाइनेशियम कहते हैं। एंथर आपको नज़र आ रहे हैं, पोलन ग्रेन्स ऊपर लगे हुए हैं और फिलामेंट नज़र आ रहा है, ये मिलके बनाते हैं स्टेमन। और स्टेमन का दूसरा नाम है जी एंड्रोशियम। उम्मीद है फ्लावर के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब देखते हैं हम डिफरेंट टर्म्स। हाँ जी, हमारा चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें हमने आज कुछ डिस्क्रिप्टिव टर्म्स को देखना है, टेक्निकल टर्म्स ऑफ फ्लावर। नंबर 1 इज़ ब्रैक्टिएट। ब्रैक्ट इज़ अ स्मॉल लीव इन एक्सिल्स ऑफ विच फ्लावर अराइजेस। फूल के साथ छोटी सी पत्ती लगी होती है, पत्तियाँ लगी हों तो उसको ब्रैक्ट कहा जाता है। इफ़ ब्रैक्ट प्रेजेंट इट इज़ कॉल्ड ब्रैक्टिएट। अगर ब्रैक्ट ये पत्तियाँ मौजूद हैं तो इनको ब्रैक्टिएट कहेंगे, और अगर ये नहीं मौजूद तो इनको ई ब्रैक्टिएट कहेंगे। नेक्स्ट है जी पेडिसिलेट। पेडिसल इज़ प्रेजेंट, डंडी का मौजूद होना पेडिसिलेट कहलाता है। सेसाइल पेडिसल एब्सेंट, अगर डंडी मौजूद नहीं है तो उसको हम सेसाइल कहेंगे। ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट इज प्रेजेंट, ई ब्रैक्टिएट, ये अभी हम बात कर चुके हैं। मोनोसेक्सुअल व्हेन वन ऑफ स्टेमन और कार्पल इज प्रेजेंट। स्टेमन को हम कार्पल भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर स्टेमन या कार्पल मौजूद है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ मौजूद है तो उसको हम मोनोसेक्सुअल कहेंगे। बाइसेक्सुअल, अगर नहीं, स्टेमन और कार्पल एक चीज़ नहीं है, अलग अलग हैं। अगर स्टेमन या कार्पल मौजूद है तो वो मोनोसेक्सुअल कहलाएगा। अगर स्टेमन और कार्पल दोनों मौजूद हैं तो वो बाइसेक्सुअल कहलाएंगे। नेक्स्ट इज़ कंप्लीट। कंप्लीट फ्लावर का मतलब कि उसके ऊपर कैलेक्स भी मौजूद है, करोला भी मौजूद है, मतलब सेपल्स और पेटल्स दोनों मौजूद हैं, तो उनको हम कंप्लीट फ्लावर कहेंगे। इनकम्प्लीट फ्लावर ऐसा होता है जिस दोनों में से कोई एक चीज़ अगर एब्सेंट हो तो वो इनकम्प्लीट होगा। नेक्स्ट पेजेस पे मैंने ये सारी डायग्राम्स पेस्ट की हुई हैं, बुक में से भी मैं आपको लेक्चर के दौरान सेंड करती रहूँगी। इनकम्प्लीट है जी, अगर कैलेक्स या क्रोला में से कोई एक चीज़ अगर एब्सेंट है तो वो इनकम्प्लीट होगा। हर्मेफ्रोडाइट व्हेन स्टेमन्स एंड कार्पल्स आर प्रेजेंट। अगर स्टेमन भी प्रेजेंट है, कार्पल्स भी प्रेजेंट है, तो इसको हम हर्मेफ्रोडाइट कहेंगे, कुछ इसको हर्माफ्रोडाइट भी कहेंगे। Next is actinomorphic. When a flower can be cut into two equal halves by more than one plane, then it is called actinomorphic flower. अगर हम एक फूल लें और उसको दरमियान में से कट कर दें तो वो एक्टिनोमॉर्फिक कहलाएगा। मतलब अगर उसके दोनों हिस्सों में से हम बराबर उसको पढ़ रहे हैं, हाफ हिस्से में भी उसके इक्वल पार्ट्स आ रहे हैं, हाफ में भी आ रहे हैं, तो देन दैट फ्लावर इज नोन एज एक्टिनोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है? व्हेन अ फ्लावर कैन बी कट इनटू टू इक्वल हाफ बाय वन प्लेन, इट इज़ कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक। नो, एक्टिनोमॉर्फिक में हाफ हाफ जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते। हम कहीं से भी अगर फ्लावर को कट कर दें तो हम इसके किसी भी पार्ट को जो है वो स्टडी कर सकते हैं, दैट इज़ एक्टिनोमॉर्फिक। और जाइगोमॉर्फिक में सिर्फ हम दो इक्वल हाफ्स में जो है वो कट कर सकते हैं, और अगर हम तीसरे हिस्से में भी कट करें तो हम फ्लावर को स्टडी नहीं कर सकते, दैट इज़ नोन एज जाइगोमॉर्फिक। रेगुलर का है, व्हेन एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होगी तो फ्लावर को हम रेगुलर कहेंगे, और जब जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होगी तो उसको हम इर्रेगुलर फ्लावर कहेंगे। हाइपोगाइनस और पेरिगाइनस का हमारे आज वाले चैप्टर में भी डिस्कस हुआ था कि इन दिस केस द थैलमस दैट इज़ कन्वेक्स। थैलमस होता है मोटा सा हिस्सा, फूला हुआ हिस्सा, वो कन्वेक्स फॉर्म में होता है। कन्वेक्स और कन्वेकेव का मिरर्स को अगर देखा जाए तो आपको पता होगा। द कार्पल इज़ अटैच एट द टिप। टिप्स पे कार्पल्स मौजूद होते हैं। द स्टेमन सेपल्स आर इंसर्टेड बिलो द गाइनेशियम। गाइनेशियम फीमेल पार्ट है, जबकि एंड्रोशियम जो है वो मेल पार्ट है, और ओवरी जो है उसकी सुपीरियर होती है। नेक्स्ट है जी पेरिगाइनस। इन दिस कंडीशन द थैलमस इज फ्लैटेंड। इसमें ऊपर वाले में थैलमस कॉन्वेक्स था, इसमें थैलमस जो है वो फ्लैटेंड है, चौड़े किस्म का है। ओवरी इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर। इसकी ओवरी जो थी वो सेंटर में मौजूद थी, उसकी ओवरी जो है वो सुपीरियर थी। सुपीरियर मतलब ऊपर मौजूद होती है, लेकिन इसकी दरमियान में मौजूद है। द स्टेमन सेपल्स पेटल्स आर इंसर्टेड ऑन द रिम ऑफ द डिस्क अराउंड द गाइनेशियम। और जो सेपल्स पेटल्स और स्टेमन्स हैं वो डिस्क की रिम पे मौजूद होते हैं, उसके किनारे पे जो है ना, अराउंड द गाइनेशियम।
उसकी रिम पे मौजूद होती हैं, उसकी रिम पे लगी हुई होती हैं, सेपल्स हों या पेटल्स हों, जो कुछ भी हैं, पत्तियां हैं या फिर सेपल्स जो ग्रीन कलर की होती हैं। सो ओवरी इज़ सुपीरियर, इसलिए ओवरी जो है वो सुपीरियर। ये आपको फ्लावर दिखा दिया गया जिसमें एंथर और फिलामेंट मिलके स्टेमन कहलाते हैं। कार्पल्स मौजूद हैं, पेटल्स मौजूद हैं, सेपल्स मौजूद हैं, रिसेप्टिकल्स मौजूद हैं। पेडिसल का जिक्र हुआ था, डंडी को पेडिसल कहते हैं, वो आपको नज़र आ रही है। ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट्स जिसमें फूलों के नीचे छोटी छोटी पत्तियां लगी होती हैं उनको ब्रैक्टिएट कहते हैं। ये फ्लावर में ओवरी दिखाई गई है, स्टेमन्स हैं, पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर है। हर्मैफ्रोडाइट ऐसा फ्लावर होता है जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, मेल भी और फीमेल भी। अब ये सामने फ्लावर्स बने हुए हैं, इसमें मेल भी मौजूद है और उसमें फीमेल भी मौजूद है। यहाँ पे हाइपोगाइनस कंडीशन दिखाई हुई है जिसमें ओवरी सुपीरियर है, लॉन्ग स्टेमन है, पेटल्स हैं, शॉर्ट स्टेमन्स हैं और सेपल्स हैं। जाइगोमॉर्फिक कंडीशन में हमने कहा था कि अगर फ्लावर को हम 2 हिस्सों में कट करेंगे तो हम उसके इक्वल पार्ट्स को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन एक्टिनोमॉर्फिक में हमने कहा था, ये आपको दरमियान में लाइंस लगी हुई नज़र आ रही हैं कि फ्लावर को जिस मर्ज़ी हिस्से से हम कट कर लें हम उसको इक्वली स्टडी कर सकते हैं। और लास्ट में आपकी वही वाली डायग्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बॉटनी BSc 4th ईयर चैप्टर नंबर 5 स्टूडेंट्स, आज जो है वो हमने